अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक फिर से वही 8th चैप्टर और अब मैं इसकी एक्सरसाइज पर आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो शुरू करते हैं जी। ये है हमारे पास 8.1 एक्सरसाइज और अब मैं आपको ग्राफ ड्रा करना सिखाऊंगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं हम। अब क्योंकि मैंने आपको पीछे ग्राफ के बारे में कुछ बातें बताई थी, तो उसमें बातें आपने वही याद रखनी है जो हमें पता है कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। फिर इनकी वैल्यूज़ का हम बड़ा ध्यान रखेंगे। मैं आसान काम ही करूँगा और अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम करूँ तो आप लोगों ने महसूस नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन का गैप भी डालना होता है, लिहाजा लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। ठीक है, तो पजल ना होइएगा जी स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका मैं पहला पार्ट x इज़ इक्वल टू 2 सॉल्व करने लगा हूँ। तो आपने इसके वो ग्राफ ड्रा करना है। ये एक सिंपल लाइन है। तो सबसे पहले हम उसी तरह से जैसे हम पहले करते थे कि एक हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ऐसे एक लाइन आएगी। इस लाइन को क्या कहते हैं जी? y एक्सिस। और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास आ जाएगी, इसे हम क्या कहते हैं? x एक्सिस। सिमिलरली ये जो पॉइंट्स हैं इसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। ये है ओ पॉइंट हमारा ओरिजिन, यानी 0 0। इस तरफ से 1 2 3 -1 -2 -3। ये अंडरस्टूड सी बातें हैं कि आप इस तरफ भी ज़्यादा चल सकते हैं और इस तरफ भी। तो लिहाजा 1 2 3 -1 -2 एंड -3। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। आपने x इज इक्वल टू 2 ढूंढना है। x इज इक्वल टू 2 आपके सामने है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो आपने इसको ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ हम कैसे लिखेंगे कि आपने x इज इक्वल टू 2 के अबाउट ऐसे एक लाइन लगानी है सीधी। आप स्केल रख के लगा सकते हैं। पेपर में आप लोग भी कलर्स का इस्तेमाल करिएगा। आप 2 कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक से आप लोग ये ग्राफ बना लें और ब्लू मार्कर से आप इसको मतलब हाईलाइट कर लें। मैं समझने के लिए ज़रा ज़्यादा कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीधा सीधा था। इसी तरह से हमारे पास एक ग्राफ है ये वाला, x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 हमारे पास क्या है जी? x इज इक्वल टू -3 मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? x इज इक्वल टू -3 भी मैं इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये ओके हो गया। तो ये 2 ग्राफ मैंने इसी एक ग्राफ पे ड्रा कर लिए हैं। आपको एक भी आ सकता है, 2 इकट्ठे भी करने आने चाहिए, आगे जाके क्वेश्चन आएंगे। अब आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू -1। तो मैं लेता हूँ फिर से उसी तरह कि मैं ग्राफ ड्रा करूँगा थर्ड पार्ट के लिए। एक लाइन हमने ये लगा ली और एक लाइन हमने ये लगा ली। ये लाइन वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। इसे x एक्सिस कहते हैं और इसे y एक्सिस। राइटिंग की माजरत। अच्छा, 1 2 3 काउंटिंग उस तरह से रखनी है जो हमारे पास चीज़ें हैं। अगर हमारे पास 6 या 7 नज़र आ रहा होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग भी ग्राफ थोड़ा सा अपना लंबा कर लेंगे। ठीक है, फासला कम कर लेंगे। बहरहाल आपने सवाल का सबसे ज़्यादा ध्यान इस तरह के क्वेश्चन में रखना है कि आपका क्वेश्चन नीट हो। जितना नीट होगा उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं जी? y इज इक्वल टू -1। तो y एक्सिस हमारा ये है। अब हम ढूंढेंगे ये वाला -1। तो -1 हमने लगाई ये वाली लाइन। अब क्योंकि y की हर इस लाइन के ऊपर वैल्यू -1 ही रहेगी, ठीक है, लिहाजा हम ये वाली लाइन इस पर ड्रा कर रहे हैं। समझ आ गई बात की? कोई बात ना समझ आए तो मुझसे पूछिएगा। बहरहाल आप इसको इस तरह से तैयार करें। अब हम आते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3। तो ग्राफ उसी तरह से, मसलन ये मैंने ग्राफ ड्रा किया, ये लाइन लगाई वर्टिकल y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। इस पर मैंने 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन 1 2 3 -1 -2 एंड -3। ये हमने बना लिया हमारा ग्राफ और ये हमारा अंडरस्टूड सा है ओरिजिन O। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? हमें y इज इक्वल टू 3 पर बात करनी है। y इज इक्वल टू 3 क्या है मेरे पास? y इज इक्वल टू 3 y एक्सिस पर होगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है।
अंडरस्टूड सी बातें हैं, आपने बार बार क्वेश्चंस करने हैं। मैंने मसलन पेपर में पर एक ही सवाल आएगा तो आपने हर चीज़ रिप्रेजेंट करके गुजरना है, क्योंकि मैं बार बार लिख रहा हूँ तो लिहाजा मिसिंग हो सकता है कुछ ना कुछ, तो ये नहीं समझना कि आपने उसे मेंशन नहीं करना, ठीक है। इन सवालों में कोऑर्डिनेट्स बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट्स सिर्फ तब मेंशन करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी, ठीक है, जब वो आपसे पूछेगा। तो y = 3 हमारा ये पॉइंट है, मैं इस पर एक इस तरह से पैरेलल लाइन लगाता हूँ। अब ध्यान ये रखना है कि जब आप y वाली लाइन लगाएं तो वो y वाली लाइन ऐसे होगी यानी कि x के पैरेलल, और x वाली लाइन ऐसे होगी यानी y के पैरेलल। ओके हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म है। ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ पेपर पे भी आना चाहिए। मैं ग्राफ पेपर की भी 1-2 वीडियोस दे दूंगा, लेकिन चैप्टर के एंड पे मेरा ख्याल है आपको पेपर में आप ग्राफ पेपर उनसे मांग सकते हैं, वो आपको अवेल करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, इससे आगे एक क्वेश्चन है हमारे पास y = 0, x = 0 के साथ भी हमारा सवाल आएगा। तो क्या करेंगे, मैं इसे ड्रा करता हूँ पहले ग्राफ को। ग्राफ हमारा इसी तरह से, ये हमारी कौन सी लाइन है जी, y एक्सिस या वर्टिकल लाइन, ठीक है, और ये हमारा x एक्सिस। सिमिलरली अंडरस्टूड है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। 1 2 3, और आप पेपर में चाहें तो लिख सकते हैं -y +y -y +x एंड -x। जितने रंग भरेंगे उतना अच्छा हो जाएगा पेपर, पर यह कि टाइम भी मैनेज करना है, रंग ही नहीं भर जाने, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मिनट में होना भी चाहिए। अच्छा जी, अब हमें y = 0 चाहिए, तो y = 0 मैं ग्रीन से ड्रा करता हूँ। y = 0 कहाँ है जी, यहाँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपने y = 0 ये लाइन ड्रा करनी है। ये हमारी कौन सी लाइन होगी, y = 0। आप ऐसे मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उनको पता है, ये अंडरस्टूड है। आप बस हल्का सा यहाँ लिख दें बेशक y = 0, ये हमारी लाइन है, कलर चेंज करके। अब इसी तरह से अगर आपने ड्रा करनी हो x = 0, तो मैं ग्राफ अलग से बना देता हूँ ताकि आपको वजाहत सही तरह हो जाए। एक टाइम में एक ही आएगी, अगर ज़्यादा आएंगी तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, वो हम लोग 8.3 में गालबन जाके देखेंगे। तो ये ग्राफ हमने ड्रा किया 1 2 एंड सो ऑन, 1 2 -1 -2 -1 -2 1 एंड 2 एंड सो ऑन। तो अब हमें चाहिए x = 0। तो x = 0 हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे, ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि x के लॉन्ग, x की वैल्यू की जब आपने ग्राफ ड्रा करना है तो आपने ये वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से बोल्ड करने की हल्के से कोशिश करेंगे ताकि वाज़ेह हो जाए कि ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। आप पेन से नीचे वाला ग्राफ बना के ऊपर मार्कर से लाइनिंग भी कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी लाइन आ गई, x = 0। किसी बात की समझ ना आए तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। इसके बाद हमारा अगला पार्ट बनता है x = 1/2। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था क्या जो हमारे ये नंबर्स हैं ये पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि हम पीटीआई की हुकूमत में हैं। तो खैर, ये हमारे पास 1 2 -1 -2 नंबरिंग मैंने इस नौयत से की है कि ये नंबर बीच में आ जाए। तो ये नंबर हमें पता है क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं कि ये बराबर होता है 0.5 के। कैलकुलेटर आपको बता देगा, वरना आपको खुद भी वैसे समझ होनी चाहिए। तो खैर, मैं इसको ड्रा करता हूँ। ड्रा कैसे करेंगे कि आपने इसको ढूंढना है। x = ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस है, ठीक है जी। ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। जैसे मर्ज़ी लिख रहे सकते हैं, मैंने बार बार लिख के दिखा दिया ताकि आपको गलती ना लगे, ठीक है। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, x = 1/2। x = 1/2 यानी 0.5 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है, जिस तरह हम नंबर लाइन पे भी ड्रा करते थे। तो इनके बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट ये होगा हमारा x = 1/2। तो हम एक लाइन लेंगे जो ऐसे फॉल करेगी, ठीक है। ये कौन सी लाइन आ गई, x = 1/2। ये लाइन लगाना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। ओके, तो सोच तो मैं रहा हूँ कि इतना भी काफ़ी है, लेकिन अभी तो काम बहुत थोड़ा हुआ है। तो हम एक नई चीज़ हल्की सी सीख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा बर्डन नहीं लेना, आप लोग अब बड़े हो गए हैं, आप लोग प्रेशर ले सकते हैं, तो डरना नहीं है, ठीक है। अब मैं सवाल करता हूँ, ठीक है। अब हमारा ग्राफ है
y इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। इन दो को अब मैं डील करने लगा हूँ। ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं जो सवाल हमने किए उनसे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर भी जा सकते हैं कि ये 3-4 सवाल हैं। ज़रा ये मैं नेक्स्ट आगे अगले काम के साथ करा दूंगा, लेकिन क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा है तो मैं समझता हूँ हमें ये कर लेना चाहिए, ठीक है। चलें शुरू कर। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x। तो ये मैं शुरू करने लगा। बात वैसे ही है कि हमें ग्राफ ड्रा करेंगे ये वाली लाइन, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने y की और x की वैल्यू क्या पुट करनी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम 2 पॉइंट सर्च करते हैं, जिस तरह से कल हमारे पास 2 पॉइंट थे। करना क्या है कि आपने सबसे पहले मतलब आपने ये वाला काम करना है जो मैं इस साइड पे करने लगा हूँ कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। लेट करेंगे, लेट क्या लेट करेंगे कि हमारा जो है x इज इक्वल टू 0। क्यों किया? क्योंकि ये क्राइटेरिया है। आपने जब पॉइंट बनाने हैं ना, तो आपने पहले x की वैल्यू रखनी है 0 और इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। क्या समझ आई? जब इस तरह का सवाल आए जिसमें 2 वेरिएबल एक साथ हों, पिछले सारे क्वेश्चन में एक वेरिएबल था, तो क्या करना है, आपने x की वैल्यू रखनी है 0 और इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3x है, तो मैं लिखता हूँ 3 इंटू 0। एक्स की वैल्यू क्या लिख दी, 0। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। समझ आ गई आपको कि मसलन जब हमने x की वैल्यू लिखी ना 0, तो y का जवाब क्या आ गया, 0। लिहाजा ये एक पॉइंट है जो हमारे इस्तेमाल में आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग ना हम एक टेबल भी बना सकते हैं। टेबल बनाना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर समझ आ जाए तो x और y, मतलब x की वैल्यू हमने ली 0 तो y भी क्या आ गया, 0, ठीक है। अब दूसरी बात कि आपने x की वैल्यू लेनी है 1, उसको उसी तरह से पुट इन इक्वेशन 1 करना है। अच्छा, तो y इज इक्वल टू 3x हमारी इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 क्या बन गया, 3। y इज इक्वल टू 3, तो क्या बना, मतलब आपने जब वैल्यू पुट की 1, तो y का जवाब आ गया 3। लिहाजा जब आपने x वैल्यू पुट किया 1, तो y का जवाब आ गया 3। दोबारा से मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जब इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो आपने x का नाम रखना है 0, 0 रख लिया। 0 पुट करने से हमें y का एक जवाब मिलेगा, वो हमें एक पॉइंट देगा, ठीक है। पॉइंट क्या बन गया, 0 0। इसी तरह से अब आपने x की वैल्यू रखनी है 1, तो जब 1 पुट किया तो हमें क्या जवाब मिल गया, 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो x पुट करने पर हमें 3 आंसर मिलता है। x पुट करने पर, x1 पुट करने पर हमें 3 आंसर मिलता है। अब हम क्या करेंगे कि हम आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ हमारा क्या था, मतलब यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, मतलब 3 हमें नज़र आ रहा है सवाल में, इसलिए मैं 3 लाजमी लिख रहा हूँ। ओके, तो पहला पॉइंट है 0 0, ये लाजमी तौर पर यहाँ होगा, मतलब एक पॉइंट हमारा बन गया ये। इसको आप ऐसे भी सर्कल कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। और दूसरा पॉइंट है 1 3। मैंने आपको कल मेंशन करने सिखाए थे कि x की वैल्यू आपने लेनी है 1 और y की वैल्यू लेनी है 3। तो इन दोनों को मिलाने से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा वो ये वाला होगा। इस पॉइंट को हम इस तरह से हाईलाइट करेंगे। इसका नाम क्या है जी, 1 3, इसका नाम क्या है, 0 0। अब ये लाइन आपने मैच करनी है इस तरह से। ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा पर घबराना नहीं है, हम बार बार इस तरह के क्वेश्चन करते जाएंगे। ये बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, आप लोगों ने बिल्कुल पजल नहीं होना, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं क्वेश्चन और इस तरह का कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है। क्या है जी, पार्ट 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे अभी मैं बता रहा था कि हम लेट कर लेंगे। यहाँ कंसीडर का लफ्ज़ भी अच्छा है। लेट का मतलब हमने फ़र्ज़ कर लिया। क्या फ़र्ज़ कर लिया जी, कि x हमारा क्या है बेचारा 0। हमने इसको पुट कर दिया इन इक्वेशन 1।
तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ज़ीरो एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो देन माइनस वाई इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। माइनस ज़ीरो का साइन नहीं होता, ये मैंने आपको बताया हुआ है, लिहाजा माइनस इस तरफ हो या इस तरफ कोई इफेक्ट नहीं रखता। सिमिलरली अब हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्राइटेरिया है, हम याद रखेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू क्या, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़ा 2। अब इस माइनस का क्या करें, तो माइनस उठा के आप दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। असल में माइनस इस तरफ आके डिवाइड हुआ है लेकिन माइनस नीचे नहीं होता, तो लिहाजा हम इसे ऊपर कंसिडर करते हैं समझने के लिए आसानी। क्या पॉइंट आया जी, 0 -2। जब हमने वैल्यू पुट की x की 0 तो y भी हमारा क्या आया था 0, सॉरी, और इधर से जब हमने x की वैल्यू पुट की 1 और तो y हमारा क्या आ गया -2। ओके हो गया। अब हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ हमारा क्या होगा जी, उसी तरह से हमने 2 लाइंस लगाई, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस। सबसे बड़ा नंबर जो सवाल में नज़र आ रहा है वो है -2, यानी कि 2 तक तो कम से कम हम लाइन ड्रा करेंगे। तो 1 and 2 and -1 and -2। सिमिलरली 1 and 2 and -1 and -2। अब डिस्टेंस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्राफ एक ही बनाएंगे पेपर में क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सवाल आ जाएगा इसमें से शॉर्ट के तौर पे, और एक लॉन्ग में आ जाएगा, बाकी का डेफिनेशन या दूसरे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपने इसको साथ साथ तैयार करना है। खैर आपने एक ही सवाल करना है तो आपने उसमें सारा कुछ प्रेजेंट करके गुजरना है, ठीक है, आपने उसको शो करवाना है कि भी आपको सारा कुछ आता है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं 0 0, ये आ गया जी हमारा 0 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 1, x एक्सिस पे 1 यहाँ है, y एक्सिस पे -2, तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है जी। अब इसको हम लोगों ने मैच भी कर देते हैं। मैच ये हो गया जी हमारा मैच, स्केल रख के करिएगा ज़्यादा अच्छा मैच हो जाएगा, मैं तो ऐसा ही हूँ। बहरहाल -y इज इक्वल टू 2x, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। मैं एक बार सवाल रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन था। जब इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें x और y दोनों नज़र आ रहे हों तो आपने x की वैल्यू रखनी है 0 रखी और इस इक्वेशन में पुट कर दी। जब यहाँ पुट किया तो -y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो क्या बना कि x की वैल्यू 0 के साथ हमें मिली y की वैल्यू 0 एंड आवर फर्स्ट पॉइंट विल बी 0 0। एंड नाउ वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू 1, देन in this equation minus y is equal to 2 into 1, so 2 1s are 2, minus y is equal to 2 and minus will be on this side। समझ आ गई बात की। then we have a point 1 and -2, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं 0 0 and 1 and -2। अब हम इसे पुट करेंगे ऑन द ग्राफ हमने ड्रा किया, हमें सबसे बड़ा जवाब नज़र आ रहा था 2 का, तो लिहाजा मैंने 2 तक लाजमी बनाया है, आगे भी बनाया जा सकता है। तो मैंने ढूंढे पॉइंट पहला 0 0 एंड दैट इज़ दिस। now the second point is 1 and -2, तो 1 on x-axis and -2 on y-axis। तो 1 हम लोगों ने लिखा ये एंड -2 ये, इनको मेंशन करने से ये पॉइंट हमारा बना होगा। इसको हम लोगों ने इन दोनों को मैच किया तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन -y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है। गॉट इट। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।